कहानी क्वारंटीन। लेखक राजिंदर सिंह बेदी। हिमालय के पांव में लेटे हुए, मैदानों पर फैलकर हर एक चीज को धुंधला बना देने वाले कोहरे की तरह प्लेग के खौफ ने चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया था। शहर का बच्चा बच्चा उसका नाम सुनकर कांप जाता था। प्लेग तो खौफनाक था ही, मगर क्वारंटीन उससे भी ज्यादा खौफनाक था। लोग प्लेग से इतने हैरान परेशान नहीं थे जितने क्वारंटीन से, और यही वजह थी कि स्वास्थ्य विभाग ने शहरियों को चूहों से बचने की सलाह देने के लिए जो आदमी के कद के बराबर इश्तिहार छपवाकर दरवाजों और सड़क चौराहों पर लगाया था, उस पर ना चूहा ना प्लेग के नारे को और बढ़ाते हुए ना चूहा ना प्लेग के साथ ना क्वारंटीन भी लिख दिया था। क्वारंटीन के संबंध में लोगों का खौफ वाजिब था। एक डॉक्टर होने के नाते इस विषय में मेरी राय पक्की है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि जितनी मौतें शहर में क्वारंटीन से हुई, इतनी प्लेग से ना हुई। हालांकि क्वारंटीन कोई बीमारी नहीं, बल्कि वो उस बड़ी इमारत का नाम है जिसमें महामारी के दिनों में बीमार लोगों को तंदुरुस्त इंसानों से कानूनन अलग करके रखा जाता है ताकि बीमारी बढ़ने ना पाए। हालांकि क्वारंटीन में डॉक्टरों और नर्सों का काफी इंतजाम था, फिर भी मरीजों की संख्या बढ़ जाने पर हर मरीज का अलग अलग ध्यान नहीं रखा जा सकता था। अपने रिश्तेदारों को अपने करीब ना होने से मैंने बहुत से मरीजों को अपना हौसला खोते हुए देखा। कई मरीज तो अपने आसपास लोगों को एक के बाद एक मरते देखकर मरने से पहले ही मर गए। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि कोई मामूली तौर पर बीमार आदमी वहां की महामारी वाले माहौल के कारण ही दम तोड़ गया, और ज्यादा मौत होने की वजह से मृत शरीर का आखिरी क्रियाकर्म भी क्वारंटीन के नियम कानून के हिसाब से ही होता था। यानी सड़कों पर पड़ी लाशों को मुर्दा कुत्तों की लाशों की तरह घसीटकर एक बड़े ढेर की सूरत में जमा किया जाता, और बगैर किसी धार्मिक नियम और रस्म पूरा किए पेट्रोल डालकर सबको आग के हवाले कर दिया जाता। और शाम के वक्त जब डूबते हुए सूरज की लालिमा के साथ जलती लाशों की लाल लाल लपटें उठती, तो दूसरे मरीज यही समझते कि तमाम दुनिया को आग लग रही है। क्वारंटीन के कारण मौतें इसलिए भी ज्यादा हुई क्योंकि जब भी किसी के अंदर बीमारी के लक्षण दिखने शुरू होते तो मरीज के परिवार वाले मरीज को छुपाने लगते ताकि कहीं मरीज को जबरदस्ती क्वारंटीन में ना लेकर चले जाएं। चूंकि हर एक डॉक्टर को निर्देश दिया गया था कि मरीज की खबर मिले तो फौरन खबर करें, इसलिए लोग डॉक्टरों से इलाज भी ना कराते, और किसी घर में महामारी होने का पता सिर्फ उसी वक्त चलता जब उस घर से रोने की आवाज और लाश निकलती थी। उन दिनों मैं क्वारंटीन में बतौर एक डॉक्टर के काम कर रहा था। प्लेग का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर भी हावी था। शाम को घर आने पर मैं एक अरसे तक कार्बोलिक साबुन से हाथ धोता रहता और एक अन्य दवा से गरारे करता, या पेट को जला देने वाली गर्म कॉफी या ब्रांडी पी लेता। हालांकि उससे मुझे अनिद्रा और आंखों के चौंधेपन की शिकायत पैदा हो गई। कई दफा बीमारी के खौफ से मैंने उल्टी वाली दवाएं खाकर अपनी तबीयत को साफ किया। जब बहुत गर्म कॉफी या ब्रांडी पीने से पेट में जलन होने लगती और बुखार उठ उठ कर दिमाग तक पहुंच जाता, तो मैं अक्सर एक होशमंद इंसान की तरह अलग अलग कयास लगाने लगता। गले में जरा सा खराश महसूस होती तो मैं समझता कि प्लेग के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। उफ, मैं भी इस जानलेवा बीमारी का शिकार हो जाऊंगा।
प्लेग और फिर क्वारंटीन। उन्हीं दिनों में विलियम भागू खाखरूब, जो नया नया ईसाई बना था और मेरी गली में सफाई का काम किया करता था, मेरे पास आया और बोला, बाबूजी बाबूजी गजब हो गया। आज एम्बुलेंस मोहल्ले के करीब से 20 और 1 बीमार ले गई है। 21 एम्बुलेंस में? मैंने ताजुब करते हुए ये अल्फाज कहे। जी हाँ, पूरे 20 और 1। उन्हें भी क्विंटल ले जाएंगे। आहा बाबूजी, अब वो बेचारे कभी वापस ना आएंगे। थोड़ी छानबीन करने पर मुझे पता चला कि भागू रात के 3 बजे उठता है, आध पाव शराब चढ़ा लेता है और फिर निर्देश के अनुसार कमेटी की गलियों में और नालियों में चूना बिखेरना शुरू कर देता है ताकि महामारी फैलने ना पाए। भागू ने मुझे बताया कि उसके 3 बजे उठने का ये भी मतलब है कि बाजार में पड़ी हुई लाशों को इकट्ठा करे और उस मोहल्ले में जहां वो काम करता है उन लोगों के छोटे मोटे कामकाज करे जो बीमारी के खौफ घर से बाहर नहीं निकलते। भागू तो बीमारी से जरा भी नहीं डरता था। उसका ख्याल था अगर मौत आई तो चाहे वो कहीं भी चला जाए, बच नहीं सकता। उन दिनों जब कोई किसी के पास नहीं फटकता था, भागू सर और मुंह पर कपड़ा बांधे बिना डरे लोगों की सेवा कर रहा था। हालांकि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपने तजुर्बों से वो एक जानकार की तरह लोगों को बीमारी से बचने की तरकीबें बताता। आम सफाई, चूना बिखेरने और घर से बाहर ना निकलने की सलाह देता था। एक दिन तो मैंने उसे लोगों को ज्यादा शराब पीने का सलाह देते हुए भी देखा। उस दिन जब वो मेरे घर आया तो मैंने पूछा, भागू, तुम्हें प्लेग से डर भी नहीं लगता? नहीं बाबूजी, मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। आप इतने बड़े हकीम ठहरे, हजारों मरीज आपके हाथ से सही होकर गए, मगर जब मेरी बारी आएगी तो आपका भी दवा दारू कुछ असर नहीं करेगा। हाँ बाबूजी, आप बुरा ना माने, मैं ठीक और साफ साफ कह रहा हूँ। और फिर गुफ्तगू का रुख बदलते हुए बोला, बाबूजी कुछ क्वारंटीन की कही है ना बाबूजी, क्वारंटीन की। वहाँ क्वारंटीन में हजारों मरीज आ गए हैं। हम जितना संभव हो सके उनका इलाज करते हैं, मगर कहाँ तक। मेरे साथ काम करने वाले भी ज्यादा देर मरीजों के पास रहने से घबराते हैं। खौफ से उनके गले और लब सूखे जाते हैं। फिर तुम्हारी तरह कोई मरीज के मुंह के साथ मुंह नहीं लगाता, ना कोई तुम्हारी तरह इतनी जान मारता है। भागू, खुदा तुम्हारा भला करे जो तुम इंसानों की इस कदर खिदमत करते हो। भागू ने गर्दन झुका दी और गमछा के एक पल्लू को मुंह पर से हटाकर शराब के असर से लाल हो चुके चेहरे को दिखाते हुए बोला, बाबूजी, मैं किस लायक हूँ, मुझसे किसी का भला हो जाए, मेरा ये निकम्मा तन किसी के काम आ जाए, इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है बाबूजी। बड़े पादरी लावे, रेवरेंड मोनित लाम आबे, जो हमारे मोहल्ले के अक्सर प्रचार के लिए आया करते हैं, कहते हैं परमेश्वर ईसा मसीह यही सिखाता है कि बीमार की मदद में अपनी जान तक लड़ा दो। मैं समझता हूँ। मैंने भागू की हिम्मत को सराहना चाहा, मगर भावुकता से मैं रुक गया। उसके आत्मविश्वास और अमली जिंदगी को देखकर मेरे दिल में एक जज्बा पैदा हुआ। मैंने दिल में फैसला किया कि आज क्वारंटीन में पूरी लगन से काम करके बहुत से मरीजों को जिंदा रखने की कोशिश करूंगा। उनको आराम पहुंचाने में अपनी जान तक लड़ा दूंगा। मगर कहने और करने में
बहुत फर्क होता है। क्वारंटीन में पहुंचकर जब मैंने मरीजों की खौफनाक हालत देखी और उनके मुंह से निकली छींक मेरे नथुनों तक पहुंची तो मेरी रूह कांप गई और भागू की बराबरी करने की हिम्मत ना पड़ी। फिर भी उस दिन भागू को साथ लेकर मैंने क्वारंटीन में बहुत काम किया। जो काम मरीज के ज्यादा करीब रहकर हो सकता था वो मैंने भागू से कराया और उसने बगैर हिचकिचाए हुए किया। खुद मैं मरीजों से दूर दूर ही रहता, इसलिए कि मैं मौत से बहुत डरा हुआ था और इससे भी ज्यादा क्वारंटाइन से। मगर क्या भागू मौत और क्वारंटीन दोनों से परे था?